तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 10th होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपको बताया गया था कि झारखंड में ढाल के अनुसार 4 अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। एक अपवाह तंत्र है आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, दूसरा है आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली, तीसरा है आपका दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली, और चौथा है आपका पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ थी, जैसे कि आपका सोन नदी, ये सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, कन्हन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु या फिर निरंजना नदी, मोहना नदी, सकरी नदी, अमानत नदी, औरंगा नदी, घाघरा नदी और बूढ़ा नदी, इन सभी नदियों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है और इनके बारे में डिटेल से जान चुके हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, दक्षिण की ओर जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो दो हैं। एक तो आपका है शंख नदी और दूसरा है आपका दक्षिणी कोयल नदी। इम्पोर्टेंट नदी दो ठो है, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो इनकी सहायक नदी ही है। देखिए, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे शंख नदी के बारे में। तो ये है आपका शंख नदी। और शंख नदी का अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कुछ इस तरह है। अगर शंख नदी की बात करें हम लोग, तो शंख नदी यहाँ पे आपका गुमला के चैनपुर से निकलता है और इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए गंगपुर यानी कि उड़ीसा में जाकर ये दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है। तो शंख नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शंख नदी जो है वो गुमला के चैनपुर ब्लॉक से निकलता है। और जो गुमला है आपको बताया गया था कि पाट क्षेत्र के अंतर्गत ये आपके लातेहार आता है, लोहरदगा आता है, गुमला आता है और फिर गढ़वा का कुछ पार्ट आता है। तो जो आपका गुमला है ये आपका पाट क्षेत्र का ही भाग है। ठीक है, तो गुमला के चैनपुर ब्लॉक से शंख नदी का निर्माण होता है और ये पाट क्षेत्र के पश्चिम से ये निकलता है और तथा ये राजा डेरा पठार के सहारे ये फ्लो होती रहती है। और जहाँ पे ये दो ठो वाटरफॉल बनाती है, एक है आपका गुतापी घाट और एक है आपका सदनी घाट। अगर इसको हम लोग मैप के माध्यम से हम लोग समझे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये आपका शंख नदी यहाँ से निकल रही है और ये शंख नदी नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। तो अभी बताया गया है कि ये गुमला का चैनपुर ब्लॉक से निकलता है और साथ ही साथ बताया गया है ये पाट क्षेत्र के पश्चिम भाग से निकलता है। तो अभी सबसे स्टार्टिंग का पहला क्लास में ये बताया गया था आपको कि ये आपका ऐसा पाट क्षेत्र है जो कि त्रिभुजाकार आकृति में है। और पाट क्षेत्र का अधिकांश जो भाग है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है 70%, और पाट क्षेत्र का मात्र 30% वो है झारखंड में पड़ता है। तो ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं पाट क्षेत्र। तो ये पाट क्षेत्र का पूर्वी कगार हो गया, ये पाट क्षेत्र का उत्तरी कगार हो गया, ये पाट क्षेत्र का दक्षिणी कगार हो गया और इधर वाला आपका पाट क्षेत्र का पश्चिमी कगार हो गया। तो ये बताया जा रहा है कि जो पाट क्षेत्र है इसका पश्चिमी भाग से यानी कि गुमला के चैनपुर ब्लॉक से शंख नदी निकलती है। और शंख नदी निकलती है और आपको ये भी बताया गया था कि जो शंख नदी है, हम लोग ये जानते हैं कि इधर से आपका एक रिवर ये क्रॉस हो रहा है, जिसको ये है आपका उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, और एक यहाँ से एक रिवर निकल रही है पाट क्षेत्र से ही, पाट क्षेत्र के पश्चिम भाग से ही, जिसको हम लोग बोलते हैं शंख नदी। तो शंख नदी के द्वारा यहाँ पे एक आपका भीतर बरवे का मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जबकि उत्तरी कोयल नदी के द्वारा यहाँ पे आपका बाहर बरवे का मैदान का निर्माण किया जा रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक बूढ़ा नदी है, बूढ़ा नदी के द्वारा यहाँ पे आपका बूढ़ा घाघ वाटरफॉल का निर्माण हो रहा है। और वहीं अगर नीचे में बात करें हम लोग, तो नीचे में एक यहाँ पे राजा डेरा का पठार है, इस वाले भाग में आपका राजा डेरा का पठार है। और इसी राजा डेरा की जो पठार है इसी के सहारे में ही ऊपर में एक आपका सदनी घाघ वाटरफॉल का निर्माण हो रहा है।
है ना। और यहाँ पे आपका गुतापी घाघ वाटरफॉल का निर्माण हो रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। तो अगर इसको मैप के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये है आपका पाठ क्षेत्र, ये वाला एरिया आपका पाठ क्षेत्र है, और पाठ क्षेत्र के ऊपर में ही यहाँ से आपका जो है ये शंख नदी प्रवाहित हो रही है। इस वाले इलाके में आपका शंख नदी प्रवाहित हो रही है। तो शंख नदी जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो इसके थ्रू, शंख नदी के थ्रू यहाँ पे ऊपर में आपका एक वाटरफॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिसको हम लोग गुतापी घाघ वाटरफॉल कहते हैं। और अगर इसका हाइट पूछे तो ये है आपका 121 फीट। वहीं नीचे में आपका यहाँ पे एक वाटरफॉल का निर्माण किया जा रहा है, जो है आपका सदनी घाघ वाटरफॉल, और इसका जो अगर हाइट देखिए तो वह है आपका 200 फीट। ठीक है। और भीतर बरवे का मैदान कहाँ बन रहा है और बाहर बरवे का मैदान कहाँ बन रहा है वो आपको बताया गया था। भीतर बरवे का मैदान जो है वो इस एरिया में बनाया जा रहा है, वो आपका शंख नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। और बाहर बरवे का जो मैदान है ये इस वाली इलाके में इधर बनाया जा रहा है, जो कि दक्षिणी कोयल नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पे मैप हल्का सा गलत है, आप स्टार्टिंग का जो क्लास नंबर 1 है उसमें मैपिंग करवाया गया, उसमें ये डिटेल से बताया गया है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो शंख नदी गुमला के चैनपुर ब्लॉक से निकलती है और ये पाट क्षेत्र के पश्चिम भाग से निकलती है, और ये राजा डेरा जो पठार है इसी के सहारे ये फ्लो करती है। और यहाँ पे 2 वाटरफॉल बनाती है, एक है आपका गुतापी घाघ वाटरफॉल जो कि 121 फीट है, और दूसरा है आपका सदनी घाघ वाटरफॉल जो कि 200 फीट है ना। इसके बाद देखिए, सदनी घाघ के आसपास के एरिया को हम लोग भीतर बरवे का मैदान कहते हैं। यह एक कटोरा नुमा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं राइस बॉल ऑफ झारखंड, झारखंड का कटोरा क्षेत्र, मतलब कि चावल का कटोरा। और देखिए ये जो है, मतलब कि सदनी घाघ के जो आसपास का जो एरिया है इसको हम लोग भीतर बरवे का मैदान कहते हैं, और ये फेमस है राइस प्रोडक्शन के लिए, यानी कि चावल उत्पादन के लिए। इसके बाद देखिए, इसके द्वारा पाट रीजन में अप्रॉक्स यानी कि लगभग 600 मीटर गहरा गॉर्ज का निर्माण किया जाता है। तो शंख नदी के द्वारा ये जो आपका पाट क्षेत्र ऐसे फ्लो हो रहा है, तो पाट क्षेत्र ये रहा आपका, और यहाँ पे आपका शंख नदी के द्वारा यहाँ पे लगभग 600 मीटर गहरा गॉर्ज का निर्माण किया जा रहा है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद जो शंख नदी है वो ठेठई टांगर यानी कि सिमडेगा का एक स्थान है, प्लेस है। तो ठेठई टांगर सिमडेगा के नज़दीक या एक मेंढर यानी कि विसर्प का निर्माण करता है। अभी बताया गया था कि जो पाट क्षेत्र है वो इस तरह से फ्लो होता है, यहाँ पे एक ऐसे करके नीचे आती है, तो ये जो मेंढर बन रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं विसर्प। ये जो ऐसा इस आकार में बन रहा है इसको बोलते हैं विसर्प, और ये कहाँ बनता है तो सिमडेगा के एक प्लेस है ठेठई टांगर, वहाँ पे ये बनता है। इसके बाद देखिए, इस रिवर में झारखंड का फेमस एक सुगाकाटा वाटरफॉल लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए, शंख नदी के द्वारा पाट क्षेत्र का जो राजा डेरा पठार है उस पठार के सहारे वहाँ पे 2 वाटरफॉल का निर्माण हो रहा है, एक आपका गुतापी घाघ और एक आपका सदनी घाघ। वहीं जो शंख नदी है जब ये सिमडेगा में क्रॉस करती है तो सिमडेगा का एक जगह है ठेठई टागर, वहाँ पे एक मेंढर यानी कि विसर्प का निर्माण करती है, और इसी के आगे ही जो शंख नदी है यहाँ पे एक फेमस वाटरफॉल सुगाकाटा वाटरफॉल जो है वो लोकेटेड है सिमडेगा में ही। आगे देखिए, शंख नदी जो है ये आपका उड़ीसा का एक जगह है गंगपुर, तो ये गंगपुर यानी कि उड़ीसा के पास ये दक्षिणी कोयल में जाकर मिल जाती है। तो शंख नदी जो है वो उड़ीसा में जाकर गंगपुर एक जगह है वहाँ पे साउथ कोयल में ये जाकर मिल जाती है, और उसके बाद ये दोनों नदियों के जॉइंट रूप को हम लोग ब्राह्मणी या फिर बैतरणी नदी कहते हैं। तो शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी, ये देखिए मैप में एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये है आपका शंख नदी, ये शंख नदी इस तरह से क्रॉस हो रही है, यहाँ से गुमला के चैनपुर ब्लॉक से निकल रही है, पाट क्षेत्र के पश्चिम भाग से निकल रही है। यहाँ पे आपका सिमडेगा का ठेठई टागर में एक विसर्प का निर्माण किया है, वो ये वाला इलाका रहा। उसके बाद उड़ीसा का गंगपुर में यहाँ पे है, ये उड़ीसा का गंगपुर, यहाँ पे जाके दक्षिणी कोयल से मिलती है। दक्षिणी कोयल यहाँ से निकल रही है आपका, जो आपका रांची कटक है, यानी कि यहाँ से, सॉरी, रांची में एक जगह है, मतलब नगरी कटक यानी कि नगरी रीच, यहाँ से ये इसके उत्तर से निकल रही है और ये इस तरह से फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया मिल रहा है जहाँ पे, ये कहलाता है गंगपुर, और गंगपुर के बाद ये दोनों
साथ में आगे फ्लो करती है, जिसको हम लोग संयुक्त रूप में बैतरणी या फिर ब्राह्मणी नदी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। आगे देखिए नेक्स्ट संघ नदी के बारे में और भी क्या क्या इम्पोर्टेंट बात बताया गया है वो देखिए। जो आपका शंख नदी है, इसमें एक चट्टान मिलता है, इस चट्टान का नाम है किम्बरलाइट। तो किम्बरलाइट जो चट्टान है, और इस चट्टान में एक डायमंड पाया जाता है, उसका नाम भी है किम्बरलाइट। तो शंख नदी में चट्टान मिलते हैं जिनका नाम है किम्बरलाइट, और उस चट्टान में किम्बरलाइट डायमंड यानी कि हीरा भी मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग शंख नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और शंख नदी का अगर हम लोग एरिया जानेंगे तो वो आपका गुमला और आपका सिमडेगा, इन दोनों में ये फ्लो होता है। गुमला में ये निर्माण होता है, सिमडेगा में ये मेंढर का निर्माण करता है, इसके बाद ये उड़ीसा में इंटर कर जाता है, और उड़ीसा में गंगपुर में जाकर ये दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाता है। यहाँ तक ये बात आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट नदी हम लोग देखते हैं जो कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, वो नदी है आपका दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दक्षिणी कोयल नदी जो है ये नगरी कटक के उत्तरी ढाल उत्तरी स्लोप से निकलती है। और जो नगरी कटक है, तो अगर ये बात की जाए तो ये कहाँ पे है, तो ये अगर ज़िला बात करें तो ज़िला आपका रांची पड़ेगा, ब्लॉक बात करें तो ब्लॉक आपका बेड़ो पड़ेगा, और अगर गांव देखें तो गांव आपका मल्लार पड़ेगा। तो रांची ज़िले के बेड़ो प्रखंड के मल्लार गांव से ये दक्षिणी कोयल निकलती है, नगरी कटक के उत्तरी ढाल से यानी कि नॉर्थ साइड से निकलती है। आगे देखिए, दक्षिणी कोयल जो नदी है ये गुमला में एक फेमस नागफेनी वाटरफॉल का निर्माण करती है। तो दक्षिणी कोयल नदी के द्वारा ही एक नागफेनी वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है, और ये जो नागफेनी है ये आपका वाटरफॉल कम और कैस्केड यानी कि झरना ज़्यादा है। तो नागफेनी वाटरफॉल जो है इसको वाटरफॉल नहीं कहते हैं, यह एक झरना के रूप में है। किसके रूप में है? झरना के रूप में, झरना यानी कि कास्केड के रूप में है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इसको देखने में लगता है ये वाटरफॉल के रूप में भी देखने को मिलता है, लेकिन वाटरफॉल कम है, झरना ज़्यादा है, ये आप याद रखिएगा। और दक्षिणी कोयल नदी के बारे में ये एक बात है कि झारखंड की सबसे बड़ी कैचमेंट एरिया जिसको हम लोग अपवाद क्षेत्र भी कहते हैं और आपका कमान क्षेत्र भी कहते हैं। तो अगर झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर कोई नदी फ्लो हो रही है तो वो आपका दक्षिणी कोयल नदी है, ठीक है। 3 पॉइंट आपको बताया गया था पिछले क्लास में ही। अगर झारखंड में सबसे लंबी नदी देखें अगर जल प्रवाह के अनुसार तो वह है आपका गंगा नदी, और झारखंड की सबसे लंबी नदी देखिए लेंथ के अनुसार, लंबाई के अनुसार, तो वह है आपका दामोदर नदी। वहीं झारखंड की सबसे बड़ी नदी कैचमेंट एरिया यानी कि अपवाद क्षेत्र, यानी अपवाद क्षेत्र बोलिए या फिर कमान क्षेत्र के आधार पर बोलिए, जो सबसे ज़्यादा फ्लो कर रही है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, बहुत ज़्यादा, तो वह है आपका दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिणी कोयल नदी जो है ये वेस्ट सिंहभूम, झारखंड का वेस्ट सिंहभूम और उड़ीसा का सुंदरगढ़, तो झारखंड का वेस्ट सिंहभूम और उड़ीसा का सुंदरगढ़, इन दोनों के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा का ये निर्धारण करती है दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है। यानी मतलब है ये ऐसा है, नीचे आपका उड़ीसा है तो उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट आपका है सुंदरगढ़, और यहाँ पे झारखंड है, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी सिंहभूम, दोनों के बीच में सीमा बनाती है दक्षिणी कोयल नदी, ये इसमें बताया गया है। आगे देखिए, दक्षिणी कोयल की जो सहायक नदी है वो है आपका उत्तरी कारो नदी। उत्तरी कारो नदी जो है वो दक्षिणी कोयल का सहायक नदी है। इसके अलावा इसकी और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि कारो, जैसे कि आपका उसरी नदी, जैसे कि आपका बरसूती नदी, ये सभी नदियां दक्षिणी कोयल की ही सहायक नदी है। लेकिन दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है आपका उत्तरी कारो नदी। तो उत्तरी कारो नदी के बारे में भी हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं। देखिए, जो उत्तरी कारो नदी है ये रांची के बेड़ो ब्लॉक से निकलती है, और ये साउथ कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी कि जो बताया गया है कि आपका जो बेड़ो ब्लॉक है यहीं पे आपका नगरी कटक है, जहाँ से आपका मतलब कि उत्तरी कोयल, ये दक्षिणी कोयल नदी निकल रही है, और नगरी कटक के ही आसपास में ही बेड़ो ब्लॉक से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है उत्तरी कारो नदी, और ये जाकर साउथ कोयल में मिल जाती है, और ये साउथ कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। आगे देखिए, खूंटी में एक प्लेस है तोरपा। तो खूंटी में तोरपा के निकट इसकी ट्रिब्यूटरी नदियों के द्वारा
एक फेमस वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है पेरवा घाघ। ठीक है, तो पेरवा घाघ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे पेरवा का हम लोग झारखंड लैंग्वेज में एक इसका अर्थ होता है, जैसे कि पेरवा का अर्थ होता है कबूतर, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कबूतर वगैरह रहा करते थे, तो इस कारण इसका नाम जो है वो पेरवा घाघ वाटरफॉल पड़ा है। तो पेरवा घाघ वाटरफॉल कौन नदी बनाती है, तो वो आपका उत्तरी कारो नदी बनाती है। कहाँ पे बनाती है, तो खूंटी जिला में बनाती है। और खूंटी जिला के किस प्लेस में बनाती है, तो वो है आपका तुरपा। ठीक है ना, तो तुरपा में जो है उत्तरी कारो बोलिए या फिर उत्तरी कारो की जो सहायक नदी है उनके द्वारा ये बनाया जाता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा उत्तरी कारो को ही हम लोग मानते हैं कि जो पेरवा घाघ वाटरफॉल है ये आपका उत्तरी कारो नदी के द्वारा या फिर इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। इसके अलावा देखिए उत्तरी कारो की और भी सहायक नदी है, जैसे कि आपका राम गहरा नदी, ये आपका उत्तरी कारो की सहायक नदी है। और राम गहरा नदी जो है इसी में ही हिरनी वाटरफॉल है। ठीक है ना, तो जो आपका हिरनी वाटरफॉल है ये खूंटी के बाद जो आता है, खूंटी के बाद और चाईबासा जो चाईबासा का मैदान है, तो चाईबासा का मैदान के पहले और खूंटी के बाद एक आपका वाटरफॉल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिरनी वाटरफॉल। ठीक है, तो हिरनी वाटरफॉल का जो निर्माण है वो राम गहरा नदी के द्वारा किया जाता है। और जो आपका राम गहरा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो है आपका उत्तरी कारो नदी की। और जो आपका पेरवा घाघ वाटरफॉल है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो उत्तरी कारो की सहायक नदियों के द्वारा ये बनाया जा रहा है। कहाँ पे, तो खूंटी के तुरपा में। और वहीं हिरनी वाटरफॉल कहाँ बन रहा है, तो खूंटी के बाद और चाईबासा प्लेन के पहले इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दक्षिणी कोयल नदी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, जिसमें सबसे पहले देखें हम लोग शंख नदी के बारे में। शंख नदी कहाँ कहाँ फ्लो करती है, कहाँ निर्माण होता है इसका, और ये किस तरह का वाटरफॉल वगैरह बनाती है, ये सभी के बारे में हम लोग जाने हैं। इसके अलावा हम लोग जाने कि शंख नदी जो है वो दक्षिणी कोयल में कहाँ पे जाकर मिलती है, ये भी हम लोग जाने। उसके बाद नेक्स्ट नदी के बारे में हम लोग दक्षिणी कोयल के बारे में पढ़े हैं। दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलता है वो हम लोग जाने। दक्षिणी फॉल जो है वो मतलब कि दक्षिणी कोयल जो नदी है वो किस तरह का वाटरफॉल का निर्माण करती है वो भी हम लोग जाने। और साथ ही साथ ये भी जाने कि दक्षिणी कोयल का जो सहायक नदी है उत्तरी कारो, इसके बारे में जाने। उत्तरी कारो का सहायक नदी है आपका राम गहरा, उसके बारे में भी जाने। और दक्षिणी कोयल का जो अन्य सहायक नदी है जैसे कि कारो नदी, उसरी नदी, बरसोती नदी इत्यादि, इनके बारे में भी हम लोग समझे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ। अभी तक हम लोग दो आधार पढ़ चुके हैं, एक है आपका उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में देखिए, दक्षिण पूर्व कहने का मतलब है ये वाला एरिया। इधर आपका नॉर्थ वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, इधर आपका साउथ वाला भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे फेमस नदी आपका स्वर्णरेखा नदी, और फिर हम लोग स्वर्णरेखा नदी की जितनी भी सहायक नदी हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण पूर्व के बारे में हम लोग इसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए स्वर्णरेखा नदी के बारे में, सबसे पहला है कि जो आपका दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है ये फेमस है, एक ही नदी है, वो है आपका स्वर्णरेखा नदी। और बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सभी स्वर्णरेखा की ही कहीं ना कहीं सहायक नदी ही है। ठीक है, देखिए तो जो स्वर्णरेखा नदी है ये अगर जिला की बात करें तो ये आपका रांची में, खूंटी में, सरायकेला खरसावां में और पूर्वी सिंहभूम में ये फ्लो होता है। रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और आपका पूर्वी सिंहभूम, ये पश्चिमी सिंहभूम में नहीं क्रॉस करता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो आपका स्वर्णरेखा नदी है ये नगरी कटक के दक्षिणी ढाल से ये ओरिजिन होती है। ठीक है, और नगरी कटक के उत्तरी ढाल से क्या ओरिजिन होता है, कौन सा नदी, तो वह आपका दक्षिणी कोयल नदी है। और नगरी कटक के दक्षिण से कौन सा नदी ये फ्लो होता है, तो वह आपका स्वर्णरेखा नदी। आगे देखिए, और नगरी कटक कहाँ है, तो वो है आपका रांची जिला के बेड़ो ब्लॉक के आपका मल्लार गांव में पड़ता है। ठीक है, नगरी कटक। आगे देखिए, और ये जो है वो स्वर्णरेखा नदी जो है वो
रांची कटक के दक्षिणी ढाल से ये ओरिजिन होती है और उसके बाद ये पूर्व की ओर फ्लो होते हुए रांची प्लेटियों के पूर्वी कगार के सहारे झारखंड का सेकेंड ऊंचा सब मतलब हाईएस्ट जो है वो वाटरफॉल यानी कि हुंडो वाटरफॉल का निर्माण करती है। तभी बताया गया था आपका कि उत्तरी जो कोयल है इसकी सहायक नदी है आपका बूढ़ा नदी, उसके द्वारा बूढ़ाघाट वाटरफॉल यानी कि लोध वाटरफॉल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं वो आपका झारखंड का पहला सबसे हाईएस्ट वाला वाटरफॉल है। वहीं अगर झारखंड की सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो वो है आपका हुंडू वाटरफॉल, जिसका अगर हाइट दिखे तो वो आपका 320 फीट या फिर 321 फीट, दोनों में कोई भी डेट याद रखिएगा। झारखंड गजेटेड के अनुसार 321 फीट है, इसलिए इसको आप देखिएगा। तो आपको बताया गया था कि नगरी कटक से निकलने के बाद ये स्वर्णरेखा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जो आपका रांची पठार है, तो रांची पठार का जो पूर्वी कगार है, तो पूर्वी कगार के सहारे में ही एक वाटरफॉल का निर्माण करती है जिसका नाम है हुंडू वाटरफॉल। और जो हुंडू वाटरफॉल है ये निक पॉइंट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक ना। निक पॉइंट क्या है ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जब हम लोग वाटरफॉल के प्रकार पढ़ेंगे तब, ठीक है। आगे देखिए, स्वर्णरेखा नदी के बारे में एक चीज़ और देखिए कि ये जो है रांची के अनगढ़ा एवं मुरी ब्लॉक, तो रांची में दो ब्लॉक है, प्रखंड है, एक आपका अनगढ़ा और एक आपका मुरी। तो अनगढ़ा एवं मुरी जो ब्लॉक है वहाँ पे एक निम्न ढाल वाले समतल एरिया का निर्माण करते हैं जिसका नाम है मोरवान का मैदान, ठीक है ना। तो स्वर्णरेखा नदी के द्वारा रांची के अनगढ़ा एवं मुरी ब्लॉक में एक मैदान का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है मोरवान का मैदान, ठीक है। आगे देखिए, स्वर्णरेखा नदी के बारे में एक चीज़ और देखिए कि ये नदी अपने मध्य घाटी क्षेत्र में एक अपरदित प्लेन का ओरिजिन करती है जिसे पंच परगनिया का प्लेन कहते हैं। और ये नदी अपने निचली घाटी एरिया में सिंहभूम शियर जोन का निर्माण करती है जिसको हम लोग स्वर्णरेखा का निचली घाटी कहते हैं। क्या क्या बताया जा रहा है इसमें वो देख लीजिए आप। ये जो है आपका यहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकल रही है और ये स्वर्णरेखा नदी इस तरह से फ्लो हो रही है। स्वर्णरेखा नदी आपका रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और आपका पूर्वी सिंहभूम में ये फ्लो होता है। इसके बाद देखिए रांची, ये जो आपका स्वर्णरेखा नदी है इसके बारे में बताया गया है कि ये जो आपका स्वर्णरेखा नदी है ये इस ओर प्रवाहित होती है, फ्लो होती है। और आपका रांची का दो ठो ब्लॉक है, एक आपका अनगढ़ा और एक आपका सिल्ली ब्लॉक। यहाँ पे आपका एक मैदान का निर्माण करती है जिसका नाम है मोरवान का मैदान। और मोरवान के मैदान इसके जस्ट ऊपर में इस साइड में आपका हुंडू पोल का निर्माण भी करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है स्वर्णरेखा ये आगे बढ़ती जाती है और ये अपने एक मध्य घाटी में यानी कि बीच वाले एरिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्णरेखा का मध्य घाटी वाला क्षेत्र, एक यहाँ पे भी एक प्लेन का निर्माण करती है जिसको हम लोग बोलते हैं पंच परगना का मैदान, ठीक है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी आगे बढ़ते जाती है तो यहाँ पे एक अपना स्वर्णरेखा का एक, इसको निचली घाटी कहते हैं जिसको हम लोग सिंहभूम शियर जोन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये एक घाटी में फ्लो होती है। देखिए एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, एक है आपका शियर, एक है आपका थ्रस्ट और एक आपका एक, देखिए क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक है आपका शियर, एक है आपका थ्रस्ट और एक आपका है सिचर, ठीक है। ये तीनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो शियर, थ्रस्ट और आपका सिचर, ये इसके बारे में हम लोग क्या है वो देखिए। कोई घाटी है, ठीक है, ये घाटी है इस तरह, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइन और इस वाले भाग को हम बोलते हैं सिनक्लाइन, ये आपको पता है। अब देखिए कोई कोई घाटी है और कभी कभी क्या होता है ना, इस घाटी में ना भ्रंश वगैरह आता है, जब प्लेटों का टकराना होता है तो इससे क्या होता है घाटियों में भ्रंश वगैरह आती है तो फॉल्ट का निर्माण होता है और उसी फॉल्ट के सहारे ही आपका जो है कई सारी नदियाँ प्रवाहित होती है। तो जो आपका स्वर्णरेखा नदी है ये भी एक फॉल्ट के सहारे, एक भ्रंश के सहारे ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र है बहुत छोटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं, तो शियर बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसका अपवाह क्षेत्र अगर थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, ठीक है, यानी कि
जो आपका रिफ्ट घाटी है यही अगर चौड़ा हो जाए तो इसको लोग बोलेंगे थ्रस्ट। और अगर और भी ज़्यादा चौड़ा हो जाए, इसका अगर और भी बृहद रूप देखे तो कहलाएगा आपका सेचर। तो शियर, थ्रस्ट और सेचर क्या है आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग नीचे वाले भाग को सिंहभूम शियर जोन क्यों कहते हैं, तो ये जो स्वर्णरेखा नदी है ये दो घाटियों के बीच में जो आपका भ्रंश है, फॉल्ट है, इसके सहारे ये फ्लो होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शियर। अगर ये जो अगर भ्रंश और भी ज़्यादा ये फैल जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट, और भी ज़्यादा फैल जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे सेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं वो ये है कि जो आपका स्वर्णरेखा नदी है ये बता दिया आपको कि आपके अपने जो निचले एरिया में सिंहभूम शियर जोन इससे ये फ्लो होती है, जिसको हम लोग स्वर्णरेखा का निचली घाटी भी कहते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि जो स्वर्णरेखा नदी है इसकी 4 फेमस जो है वो मतलब कि ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। एक सहायक नदी है आपका संजय एवं खरकई का, संजय एवं खरकई दोनों ये आपका स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। इसके बाद आपका है करकरी नदी, ये भी स्वर्णरेखा नदी की सहायक है। नेक्स्ट आपका कांची नदी, ये भी आपका स्वर्णरेखा का ही सहायक है। और लास्ट आपका राढ़ू नदी, ये भी स्वर्णरेखा नदी का ही सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संजय एवं खरकई जो नदी है इसके बारे में। तो जो संजय नदी है ये खरकई की ही ट्रिब्यूटरी यानी कि आपका सहायक नदी है। तो जो संजय नदी है इसका जो निर्माण है वो पोरहाट पहाड़ी के क्षेत्र में होता है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में। और इसका जो निर्माण है पश्चिमी सिंहभूम का एक मतलब कि एक प्लेस है, वो प्लेस है आपका मतलब कि प्लेस यहाँ पे नहीं बताया गया है, केवल याद रखिएगा कि जो आपका संजय नदी है ये खरकई नदी की ही आपका सहायक नदी है। और संजय नदी का जो निर्माण हो रहा है वो आपका पोरहाट जो पहाड़ी क्षेत्र है यानी कि पश्चिमी सिंहभूम वहाँ से ये इसका निर्माण हो रहा है। और जो संजय नदी है ये एक प्लेस है पश्चिमी सिंहभूम में, उसका नाम है लेंगटा साई। तो लेंगटा साई के निकट में ही जाकर ये खरकई नदी में ही ये मिल जाती है, कौन, संजय नदी। और जो संजय नदी है तो इसका जो निर्माण हो रहा है वो कोल्हान उच्च भूमि यानी कि उड़ीसा से इसका निर्माण हो रहा है खरकई नदी का। हम लोग एक देखते हैं कि जो कोल्हान उच्च भूमि देखे थे हम लोग सारंडा पहाड़ी के जस्ट बगल वाला एरिया, तो कोल्हान उच्च भूमि आपका झारखंड में भी कुछ भाग पड़ता है और इसका अधिकांश भाग जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा में जो इसका अधिकांश भाग पड़ रहा है जैसे कि पाट क्षेत्र पड़ता है छत्तीसगढ़ और झारखंड में, तो उसी तरह जो कोल्हान उच्च भूमि है ये आपका उड़ीसा में भी और आपका झारखंड में भी इसका एरिया जो है वो है। तो कोल्हान उच्च भूमि से खरकई नदी का ओरिजिन होता है और ये नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है। कहने का मतलब है ये आपका झारखंड वाला इलाका हो गया, इधर आपका झारखंड है, इधर आपका छत्तीसगढ़ है। तो जो आपका छत्तीसगढ़ का जो कोल्हान उच्च भूमि है यहाँ से आपका खरकई नदी निकलती है और ये नदी निकलकर ये उत्तर की ओर नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। और उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे एक आपका पोरहाट है, यहाँ पे सारंडा है, यहाँ पे कोल्हान उच्च भूमि है, ठीक है। यहाँ पे आपका पंच परगना का मैदान है। तो पोरहाट से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग क्या बोले हैं, उस नदी का नाम है संजय नदी। तो पोरहाट यानी कि पश्चिमी सिंहभूम से नदी निकलती है और वो इस तरह से आके ये पश्चिमी सिंहभूम में ही एक जगह है जिसका नाम है लेंगटा साई, वहाँ पे आकर ये खरकई नदी से मिल जाती है। और जो खरकई नदी है इसका जो स्थापना कोल्हान उच्च भूमि से होता है उड़ीसा से, और ये आपका जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये कोल्हान उच्च भूमि है, इसका कुछ पार्ट जो आपका झारखंड में भी आता है और इसका अधिकांश पार्ट जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में मतलब ये उड़ीसा में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा नेक्स्ट एक और नदी है जिसका नाम है रोरो। तो जो रोरो नदी है वो खरकई नदी की ही सहायक नदी है। और रोरो नदी के बारे में ये एक पॉइंट है कि ये अपना विलुप्ति के कगार पर है। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से ये अब ख़त्म हो गई है रोरो नदी। और अगर इसके पीछे का अगर कारण पूछा जाए कि रोरो नदी क्यों समाप्त हो रही है, तो इसका रीज़न है यहाँ पे ना आयरन ओर का ना बहुत ही ज़्यादा खनन हो रहा है।
आयरन और यानी कि लो एस का ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रहा है। इस कारण से जो रोरो नदी है, जो कि खरकई नदी की एक सहायक नदी थी, वो अब विलुप्ति के कगार पे आ गई है। एक चीज़ और देखिए कि हम लोग जानते हैं झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी आपका दामोदर नदी है, लेकिन झारखंड की सेकंड प्रदूषित जो नदी है वो है आपका रोरो नदी। ठीक है, और रोरो नदी के ही तट पे आपका एक सिटी लोकेटेड है जिसका नाम है चाईबासा सिटी। इसके बाद देखिए जो रोरो नदी है जो है ना, इस कारण हम लोग रोरो नदी जो है ना, तो रोरो नदी जो है वो खरकई नदी की सहायक नदी है, और खरकई नदी की सहायक है संजय नदी। तो जो चाईबासा का जो प्लेन है, चाईबासा का मैदान है, इसको हम लोग संजय एवं खरकई का भी मैदान कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग रोरो का भी मैदान कहते हैं। लेकिन रोरो नदी अब विलुप्ति के कगार पे आ गई है। ठीक है, आगे देखिए आपकी ये बताया गया है कि स्वर्णरेखा की जो सहायक नदी थी संजय एवं खरकई, तो संजय नदी का जो निर्माण हो रहा है वो पोरहाट हिल से हो रहा है, और ये आपका पश्चिमी सिंहभूम का प्लेस है लेंगटा साई, वहाँ पे ये खरकई नदी में आके मिल जा रही है। वहीं बताया जा रहा है जो खरकई नदी है इसका जो निर्माण वो कोल्हान उच्च भूमि उड़ीसा से इसका ओरिजिन हो रहा है, और ये नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है। और ये साकची, तो साकची में दो मुहानी जिसको हम लोग बोलते हैं जमशेदपुर, तो जमशेदपुर में एक जगह है जिसका नाम है साकची, तो साकची जमशेदपुर में आकर ये स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और खरकई नदी का ही सहायक नदी है रोरो, जो कि अब विलुप्ति के कगार पे है। ठीक है, अगर हम लोग इसको लोकेशन वाइज देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग ये है आपका स्वर्णरेखा नदी जो कि नगरी कटक के दक्षिण भाग से निकल रहा है। इसके बाद हम लोग इसमें देखें कि इसमें एक नदी जो है वो फ्लो कर रही है, वो नदी का नाम है आपका, ये रहा आपका अरारो नदी। उसके बाद एक और नदी नीचे से आ रही है कोकरा नदी, इसके बाद करकरी नदी, इसके बाद कांची नदी। इधर आपका संजय नदी है जो आपका पोरहाट से निकल रही है, और ये जाके लेंगटा साई में खरकई नदी में ये मिल जा रही है। ठीक है, खरकई नदी का निर्माण जो है वो कोल्हान उच्च भूमि उड़ीसा से हो रही है। ठीक है, और इसका एक सहायक नदी है रोरो। ठीक है, और खरकई नदी का ही नाम है सोनवा। ठीक है, और ये सभी जाके किससे मिल रही है, स्वर्णरेखा नदी में। तो स्वर्णरेखा नदी का पहला जो सहायक नदी था संजय एवं खरकई का नदी, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और खरकई नदी का एक सहायक नदी है रोरो नदी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्वर्णरेखा की जो और भी अन्य सहायक नदियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आगे, स्वर्णरेखा की जो अन्य सहायक नदी है वो है आपका करकरी नदी, और जो आपका करकरी नदी है इसका स्थापना खूंटी से होता है। ठीक है, और करकरी नदी को ही सोनापेट घाटी या फिर सोना नदी कहते हैं। ठीक है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सोना निकाला जाता था। तो करकरी नदी को ही सोनापेट घाटी या फिर सोना नदी कहते हैं, जिसके बालू में एलुवियल गोल्ड यानी कि आपको सोना मिलता था। ठीक है, तो कहाँ पे, तो इसके बालू में, इसके सैंड में एलुवियल गोल्ड मिलता था। ठीक है, एक पॉइंट और भी याद रखिएगा आप कि जो सोना है यानी कि जो गोल्ड है वो चैम्पियन क्रम की चट्टान में मिलता है। तो जो आपका सोना है गोल्ड वो आपका चैम्पियन क्रम की चट्टान में मिलता है, और जो चैम्पियन क्रम है ये आपका आर्कियन रॉक में ही मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर पूछा जाए कि आर्कियन चट्टान में सोना मिलता है तो जी हाँ मिलता है। उसमें एक सीरीज मिलता है, एक क्रम मिलता है चैम्पियन क्रम, ये चैम्पियन चट्टानों का, उसी चैम्पियन चट्टान में सोना देखने को मिलता है। ठीक ना, आगे देखो ये करकरी नदी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांची नदी। तो कांची नदी का भी ओरिजिन आपका खूंटी से ही होता है, और करकरी नदी का भी ओरिजिन आपका खूंटी से ही होता है। आगे देखिए कांची नदी जो है वो तमाड़ के पास दो इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल का ये निर्माण करती है। कांची नदी के द्वारा तमाड़ के पास दो इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल का निर्माण होता है, एक आपका दसम वाटरफॉल और एक आपका रिमिक्स वाटरफॉल। तो जो आपका दसम वाटरफॉल है इसका हाइट अगर देखें तो वो है आपका 144 फीट। ठीक है ना, और रिमिक्स का हम लोग आगे देखेंगे। तो कांची जो नदी है ये खूंटी से ओरिजिन होती है, करकरी जो नदी है ये भी आपका खूंटी से ओरिजिन होती है। करकरी नदी को हम लोग सोनापेट घाटी या फिर सोना नदी कहते हैं, जिसके बालू में एलुवियल गोल्ड मिलता है।
वहीं जो कांची नदी है इसका भी स्थापना, इसका भी ओरिजिन खूंटी से ही होता है। और ये तमाड़ के पास दो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल का निर्माण करती है, एक है आपका दसम वाटरफॉल और एक है आपका रिमिक्स वाटरफॉल। और ये जो दोनों वाटरफॉल है ये दोनों हैंगिंग वाटरफॉल का ये बेस्ट एग्जांपल है। हैंगिंग वाटरफॉल क्या होता है ये हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, जब हम लोग वाटरफॉल के प्रकार पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नदी है आपका राढ़ू नदी। तो जो राढ़ू नदी है इसका निर्माण रांची से ही इसका निर्माण होता है, ठीक है। और राढ़ू जो नदी है ये जोन्हा या फिर जो गौतम धारा वाटरफॉल है ये इसका निर्माण करती है। और ये दोनों भी आपका हैंगिंग वाटरफॉल का ही बेस्ट एग्जांपल है। तो जो राढ़ू नदी है ये रांची से निकलती है और ये दो वाटरफॉल बनाती है, एक आपका जोन्हा वाटरफॉल और एक आपका गौतम धारा वाटरफॉल, ठीक है। आगे देखिए राढ़ू जो नदी है वो तोरांग रेलवे स्टेशन सिल्ली के साउथ में ये सोनरेखा नदी में जाकर मिल जाती है। तो एक रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पे है, वो एक रेलवे स्टेशन का नाम है तोरांग रेलवे स्टेशन। तो जो आपका तोरांग रेलवे स्टेशन है ये सिल्ली के साउथ में लोकेटेड है। वहाँ पे जो राढ़ू नदी है ये सोनरेखा नदी में जाकर मिल जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो आपका सोनरेखा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली स्वतंत्र एवं एकमात्र नदी है, ठीक है। जैसे हम लोग दामोदर नदी की बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है, ये किसी और अन्य नदी में जाकर मिल जाता है, जैसे कि आपका हुगली नदी में। उसी तरह जो आपका सोनरेखा नदी है वो किसी में जाकर मिलता नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है। और ये एकमात्र नदी है झारखंड की जो बे ऑफ बंगाल में स्वतंत्र रूप से जाकर गिरती है। वहीं अगर हम लोग सोनरेखा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात किए हैं अभी क्या क्या, तो एक है आपका संजय नदी, एक है आपका खरकई नदी, एक है आपका करकरी नदी, एक है आपका कांची नदी, एक है आपका राढ़ू नदी और एक है आपका रोरो नदी जो कि खरकई नदी का ही सहायक नदी है। तो इस तरह से हम लोग दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली जो नदी थी एक ही नदी है आपका, वो है आपका सोनरेखा नदी। बाकी जितना भी है 4-5 ये सभी सोनरेखा नदी की ही सहायक नदी है। और सोनरेखा नदी जो है वो झारखंड का एकमात्र स्वतंत्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है, तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो है आपका दामोदर नदी। तो एक ही नदी है दामोदर नदी, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो अन्य नदियाँ जितना भी बच गई है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैपिंग देखें तो ये रहा आपका स्वर्णरेखा नदी। और ये स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से आपका बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसके बाद हम लोग देखें कि स्वर्णरेखा नदी का अगर सहायक नदी की बात करें तो एक है आपका संजय नदी, एक है आपका खरकई नदी। खरकई नदी जो है इसकी सहायक है संजय नदी और इसकी सहायक है रोरो नदी। इसके बाद हम लोग देखें कांची नदी, ठीक है, एक आपका करकरी नदी, एक है आपका राढ़ू नदी और एक है आपका कोकरा नदी। तो ये सभी नदियाँ जो है वो स्वर्णरेखा नदी की ही सहायक नदी है। तो आई होप ये वाला क्लास भी आपको ठीक लगा होगा। अभी तक हम लोग उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कंप्लीट कर चुके हैं, फिर हम लोग दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ देख चुके हैं। और नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो आपका अन्य जो नदी जो बच रहा है ये वाला रीजन, इसमें जो अन्य नदियाँ हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।